हेलो, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम आ रही हूँ। ओके, गुड। तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने एईओ एंड जीईओ ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा है, राइट? Yeah. हम्म। कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड किसी को भी? नहीं? ओके। तो आज से हम वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे। ओके, वर्डप्रेस क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? क्या होता है वर्डप्रेस? द्रक्षा, सुना है वर्डप्रेस के बारे में? क्या होता है वर्डप्रेस? मैम वहाँ से बिना कोडिंग का वेबसाइट हम सब बना सकते हैं। बिना कोडिंग का वेबसाइट बना सकते हैं। और क्या पता है? मैम वर्डप्रेस कंटेंट मैनेज सिस्टम है जिसमें हाँ। ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से हाँ। हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं प्लगइन के थ्रू। हम्म। यस। ओके, गुड। सो वर्डप्रेस जो है एक ओपन सोर्स पोर्टल है। ठीक है, ओपन सोर्स पोर्टल है, मतलब कोई भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडिफाई कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई करके इसको फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, ये एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम विदाउट कोडिंग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं जिन्हें यूज करके हम वेबसाइट बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा थियरी, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल दोनों करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ सभी को अपने लैपटॉप पर। उस लिंक को ओपन करना है। wordpress.com, ये मैंने लिंक शेयर किया है आपको चैट बॉक्स में। इसको चेक कीजिए और इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को लॉग इन करना है। फिर कोई भी एक मुझे स्क्रीन शेयर कीजिए। मिल गया लिंक सभी को? यस और नो? यस मैम मिल गया। ओके, स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? ओपन कीजिए इस लिंक को और अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए उसमें। अच्छा, किस किस ने वर्डप्रेस इससे पहले यूज किया हुआ है? मैम मैंने किया हुआ है। आपने किया हुआ है, ठीक है। इसके आपके अलावा और कोई है जिसने वर्डप्रेस यूज किया है पहले? No, हाँ, कौन? I don't use. शबाना, ओके। एनीवन एल्स हु हैव यूज्ड वर्डप्रेस अर्लियर? ठीक है, दृक्षा, आपने वेबसाइट बनाया है वर्डप्रेस पर? No, ma'am. ओके, किसने बनाया था, किसने कहा था मैंने यूज किया हुआ है वर्डप्रेस पहले? मैंने मैम। पुनीत, अच्छा, आपने वेबसाइट बनाया है पुनीत? यस मैम बनाया हुआ था पहले। पहले बनाया हुआ था, अब यस एग्जिस्ट मैम। नहीं करता वो वेबसाइट? नो नो नो। अच्छा, ठीक है। स्क्रीन कौन शेयर कर सकता है अभी? कोई भी नहीं? बट प्रैक्टिकल सभी को करना है, मैं किसी का भी स्क्रीन शेयर करवा लूंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स आप सभी को करने हैं।
अच्छा, कौन कौन लैपटॉप से ज्वाइंट है सबसे पहले मुझे वो बताइए आप लोग। मैं सभी लोग, फोन से ज्वाइन हूँ मैम। आप फोन से ज्वाइन हो, बाकी सब द्रक्षा? Ma'am, I don't have now, ma'am. ओके, नो प्रॉब्लम। अमित? यस मैं लैपटॉप। ठीक है। जीशान? मैं फोन से हूँ मैम, मैं भी बाहर हूँ इस वजह से। अच्छा, बाहर हो, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मैं अपने स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, बट क्लास के बाद आप लोग को इसका प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ठीक है। हाँ। मैं दो वेबसाइट्स आप लोगों को बताती हूँ। एक तो डायरेक्टली wordpress.com है, जहाँ पर हमको वर्डप्रेस का पोर्टल डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ सबसे पहले वही। आपको जो मैंने लिंक शेयर की है वहां पर आपको जीमेल से लॉगिन करना है। जीमेल से लॉगिन करने के बाद जो आपके पास आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ मैम। ठीक है। अब यहाँ पर यदि मुझे न्यू वेबसाइट बना, कहाँ शेयर किया है? सॉरी, लिंक किधर शेयर किया है? चैट बॉक्स में है, चैट बॉक्स में। अच्छा, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, रुकिए। आप दिख रहा है लिंक शबाना? यस यस, ओके। ठीक है, तो इस लिंक को ओपन करना है। अच्छा, एक एक कोई है जिन्होंने लैपटॉप, अमित आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपना? दो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते? आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है ना? किया है मैंने स्क्रीन शेयर आप। अच्छा, किया है। एक सेकंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ। हाँ, अब हाँ, ये देखिए, अमित ने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, जो लिंक मैंने दी है उससे जीमेल आईडी से अपने लॉगिन कर लिया है। अब क्या करना है आपको, इधर दिख रहा है ऐड न्यू साइट, अमित इस पर क्लिक कीजिए। हाँ, अब कौन सी साइट बनानी है हमको? वर्डप्रेस वेबसाइट, तो wordpress.com पर क्लिक कीजिए। हाँ, अब ये पूछ रहा है हमको क्या डोमेन नेम रखना है, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन क्या होता है? शबाना, व्हाट इज डोमेन नेम? डोंट नो मैम। दोनों। दक्षा? No, ma'am. No worry. पुनीत, डोमेन नेम क्या होता है? मैम डोमेन नेम जिस नेम से अपनी वेबसाइट होती है, जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी द DGSky.in करके, तो DGSky.in वो मेरा डोमेन नेम था मैम। यस, करेक्ट। मतलब आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है या आपकी ब्रांड का जो नाम है जिस पर आप अपनी वेबसाइट लेते हो, वो डोमेन नेम कहलाता है। हम सिंपली ये समझेंगे कि वेबसाइट का जो नाम है वो है डोमेन नेम, ठीक है। तो हमको अब अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखना है वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अमित, आपने कोई नाम सोचा हुआ है आपकी वेबसाइट का, या फिर अभी कोई भी नाम ले लीजिए, अच्छा लिखा है। मैम यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में डोमेन मिल जाता है क्या? हाँ, अभी जो हम करेंगे वो फ्री वाला है, ठीक है, बट आपको एक्सटेंशन wordpress.com का मिलेगा यहाँ पर। ओके। हम्म, सिर्फ नाम डालिए और सर्च डोमेन कीजिए अमित। एक्सटेंशन में बताती हूँ, स्क्रॉल डाउन कीजिए। wordpress.com करके दिख रहा है क्या? शो मोर रिजल्ट्स कीजिए, ऊपर लिखिए आगे .wordpress.com करके। वर्डप्रेस में डबल एस आएगा। देखिए ये 0 में आ रहा है ना।
ये वाला कीजिए ऐड टू कार्ट। हाँ अब नेक्स्ट कीजिए। ये नीचे आ रहा है ना, व्यू कार्ड के बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ कंटिन्यू। ये अच्छा फ्री वाला प्लान बंद हो गया क्या? एक सेकंड रुकिएगा। फ्री वाला प्लान किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? मैं देखती हूँ, यदि मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। Mom, start with a free plan is written on the top. There's a plan for you. That's a plan for, हाँ start with the free plan, yes yes yes, ठीक है। पेड प्लान रिक्वायर्ड। Okay. एक्चुअली मुझे ये थोड़ा सा जूम करोगे क्या आप? मुझे स्क्रीन आपका प्रॉपरली विजिबल नहीं है। कंटिन्यू विद फ्री प्लान लिखा हुआ है ना सबसे नीचे, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू विद फ्री प्लान करना है आपको। इसके बाद हाँ, ये अब आपका डैशबोर्ड आ गया वर्डप्रेस का। इतना प्रोसेस क्लियर है सभी को? क्या करना है, डोमेन हाँ। नेम अपना सिलेक्ट करना है, फ्री प्लान के साथ कंटिन्यू करना है। ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको थीम सिलेक्ट करनी है हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, बट थीम पर जाने से पहले जहाँ पर हम इसको पब्लिश कर रहे हैं वेबसाइट को, वो एक स्पेस होती है इंटरनेट पर। ठीक है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? होस्टिंग मैम। यस करेक्ट, है ना। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन हमारी वेबसाइट का नाम है, और जहां पर हमारी वेबसाइट पब्लिश होती है, जो स्पेस हम परचेस करते हैं इंटरनेट पर, उसको कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, अब जब हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, वेबसाइट में सबसे पहले हमको चाहिए कि वेबसाइट का लुकआउट कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक थीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अमित आपको अपीयरेंस दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट में, नीचे साइड है नीचे, हाँ ये अपीयरेंस दिख रहा है ना। हाँ, इसमें थीम्स में जाइए और कोई भी फ्री थीम जो आपको अच्छी लगे वो इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। जहां पर अपग्रेड है वो पेड थीम्स है। ठीक है, तो आप फ्री वाली थीम कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको दो बताऊंगी, दोनों से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़े से ऑप्शंस कम दिखेंगे, बट इसका जो नेटवर्क है, सर्वर है, वो हमेशा अप रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसको कस्टमाइज पर क्लिक कीजिए। आपने ब्लॉक थीम लिए क्या? ये डिजाइनिंग के लिए कुछ भी नहीं है इसमें? अच्छा ठीक है, आप थीम चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉक थीम में आपके पास डिजाइनिंग के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिएगा अमित। देखिए, स्क्रीन सभी को विजिबल है मेरी? हाँ। मैंने अपीयरेंस में थीम्स में जाके ये वाला थीम एक्टिव किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, अब देखते हैं इस थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं हम। डैशबोर्ड में वापस आ जाते हैं।
विजिट साइट पर जाते हैं। ये है वेबसाइट, ठीक है, ये इस तरीके से दिख रही है। अब इसको हम कस्टमाइज कैसे करेंगे, कस्टमाइज पर जाते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है। साइट आइडेंटिटी में जाएंगे, साइट आइडेंटिटी से आप अपना वेबसाइट का लोगो डिजाइन करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से साइट का टाइटल लिख सकते हैं, आपको जो भी टैगलाइन चाहिए वो टैगलाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये साइट का आइकन है जो आपको एड्रेस बार में दिखता है, ठीक है। और फूटर में यदि क्रेडिट देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये साइट आइडेंटिटी के ऑप्शंस हो गए। इसके बाद यदि आपको मेन्यूज बनाने हैं अपनी वेबसाइट पर, तो ये मेन्यूज का सेक्शन हो गया। ये प्राइमरी मेन्यू है जो आपको यहाँ पर ऊपर दिखता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये डाला हुआ है। इसमें से कुछ भी और आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड आइटम्स करोगे, जो भी पेजेस और पोस्ट आपके वेबसाइट पर अवेलेबल है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आपको बस उस पर क्लिक करना है और वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। किसी को रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं मैडम। ओके। इसके बाद ये सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, जो भी आपको लगाने हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ये ऐड आइटम्स भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये मेन्यूज हो गया। होम पेज सेटिंग्स में, होम पेज सेटिंग्स में दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो यदि हमको कोई भी लेटेस्ट पोस्ट यदि दिखानी है अपने होम पेज पर, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट रहेंगी वो हमारे होम पेज पर दिखने लगेगी। या फिर स्टैटिक पेज, तो ये जो दिख रहा है आपको ये एक स्टैटिक पेज है। स्टैटिक पेज है मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, हमेशा यही पेज रहेगा, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर होम पेज में आपको कोई और पेज रखना है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कलर्स है, ये कलर्स शायद आप सेलेक्ट कर सकते हो या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारे पास। चलो वो हमको यहीं से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम साइट एडिट करने पर आ जाते हैं। साइट एडिट पर हम कहाँ से आ रहे हैं मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। यदि डायरेक्टली आना है तो ये साइट है, ये एडिट पेज करेंगे तो एडिट साइट में आ जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे तो एडिट साइट करेंगे तो एडिट साइट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, और कस्टमाइज पर जाएंगे तो जो ऑप्शन अभी मैं बता रही थी उस पर जाएंगे, ठीक है। तो हम एडिट साइट पर आते हैं। अब एडिट साइट करना है, किसी भी एलिमेंट पर क्लिक कर लो। जो भी आपको चेंज करना है एलिमेंट उस पर आपको डबल क्लिक करना है और वो आप एडिट कर सकते हो। मान लो मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो भी इससे रिलेटेड टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख दूंगी। ये बटन में जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लर्न मोर, ठीक है। यदि इस पर लिंक देनी है तो डबल क्लिक करके ये लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं जिस पेज पर भी रिडायरेक्ट करना है मुझे उस पेज पर इसको रिडायरेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैम पहले कस्टमाइज ऑप्शन चूज करना है तब ये एडिटेबल होगा। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली भी एडिटेबल होगा ये। मैंने वो सिलेक्ट मुझे करके डबल क्लिक। हाँ, आप डायरेक्टली एडिट साइट पर क्लिक करोगे तो यही वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे कस्टमाइज का ऑप्शन बताना था इसलिए मैंने कस्टमाइज पहले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पर डबल क्लिक करके उस एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। मान लो ये इमेज चेंज करनी है, ठीक है। मैं सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की एक इमेज ले लेती हूँ यहाँ पर गूगल से, डिजिटल मार्केटिंग इमेजेस, ओके। अब यहाँ से मान लो
ये तो छोटी है, मुझे बड़ी इमेज चाहिए। ये लाइसेंसेबल तो हम नहीं लेंगे। पीपीटी तो छोटी रही है, बट जब भी इमेजेस लेंगे उसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है, ताकि आपको इमेज का प्रॉपर सही जो साइज है वो पता चले। ठीक है, तो ये है ये वाली इमेज ले लेती हूँ मैं अभी के लिए इसको, और WBP फाइल है। WBP फाइल किसी किसी वेबसाइट में ही वो अलाउ करता है, न्यू ब्राउजर पे अलाउ करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको चेक करना पड़ेगा वो आपके ब्राउजर पे अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो अवॉइड इट, कोई और ले लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये JPG फाइल है, इसको हम ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग डेमो। ठीक है, वापस से यहाँ पर आते हैं। अब इसको चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, ये आपको दिख रहा होगा ये कुछ लाइन लाइन सा है। ठीक है, ये कुछ अलग है और इमेज इसके पीछे है। ठीक है, तो मुझे इमेज चेंज करना है, तो मुझे ये लाइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तभी मैं इमेज पर जा पाऊंगी। यदि यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये बॉक्स में चेंज होगी। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने रिप्लेस किया। मुझे न्यू इमेज अपलोड करनी है, तो अपलोड पर गई, यहाँ पर डाउनलोड्स में डिजिटल मार्केटिंग डेमो ओपन, ये इमेज आ गया। ठीक है, फिर वो कैसे अपलोड करनी है, चेंज करनी है, सेम टेक्स्ट वैसे ही चेंज होगा, डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। जिस पर भी आप क्लिक करोगे, जो भी ब्लॉग, ये जो वर्डप्रेस है, ये अभी हमने जो एडिटर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो कहलाता है ब्लॉक एडिटर। ठीक है, तो ब्लॉक एडिटर मतलब आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक कर रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलरली ब्लॉक है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये देखो, ये ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है आपको ये राइट हैंड साइड में दिख जाएगी। आपको इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, टाइपोग्राफी आपको कुछ चेंज करनी है, यहाँ से कर सकते हो। लाइन हाइट, डायमेंशन, बॉर्डर, जो भी आपको चेंज करना है वो यहाँ से आप सेटिंग्स देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये सब मिल जाएगा। ये इमेज अगेन सेम वैसे ही चेंज करनी है, ये सारे टेक्स्ट है। अब मान लो आपको बीच में कुछ ऐड करना है। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना है, तो मैं ये कर्सर जब लेकर जाऊंगी, ये प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस पर क्लिक करूंगी, जो भी ऐड करना है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, इमेज, जो भी है, या फिर इसमें से ऑप्शन नहीं मिल रहे, ब्राउज ऑल पे क्लिक करो, यहाँ पर और सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, चेक कर लो कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर ये सर्च बार है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट जो है वो एडिट करनी है यूजिंग ब्लॉक एडिटर। इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ये सिर्फ देखकर तो नहीं समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, बट जो भी अभी मैंने समझाया उतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं, क्लियर। क्लियर है, गुड। तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट एडिट करनी है और अपना होम पेज क्रिएट करना है। ठीक है, अब कौन कौन क्या क्या टॉपिक लेने वाले हैं मुझे चैट बॉक्स में सब एक एक बार पिंग कर दीजिए। कर दो। शबाना, क्या टॉपिक है आपकी वेबसाइट का? किस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाले हो आप? मैम मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ही रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। पुनीत का डिजिटल मार्केटिंग है। रक्षा आपका?
दृक्षा, हाँ मैम, आप क्या टॉपिक पर वेबसाइट बनाने वाले हो? सेम डिजिटल मार्केटिंग या कुछ और? आई विल गो विद डिजिटल मार्केटिंग मैम, फर्स्ट टाइम मैम, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, ठीक है, चलेगा। शबाना, ओके, ठीक है शबाना। देन अमित, ठीक है अमित, आपका टॉपिक भी मुझे मिल गया। नीरज, आप किस टॉपिक पे वेबसाइट बनाने वाले हैं? नीरज, आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, तो जिस भी टॉपिक पर आप लोग बनाना चाह रहे हैं, मुझे नेक्स्ट सेशन तक, कल ही नेक्स्ट सेशन है वैसे, तो थोड़ा बहुत आप लोग ट्राई कर सकते हैं। होम पेज एटलीस्ट आप लोग रेडी कीजिए कल तक, ठीक है? हो जाएगा? ओके। ओके। यदि कोई, क्योंकि कुछ भी यदि प्रॉब्लम आता है, यदि आज आज ही आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लोगे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं कल उसको सॉल्व कर दूंगी। तो आपके पास पूरा वीक रहेगा, आप उसमें आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना पूरा वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? ओके। हम्म। ओके। ओके अब मैम। ये wordpress.com पर मैंने बताया आपको, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्योंकि हम फ्री वर्जन पर वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस है हमारे पास, है ना? चीजें कुछ कुछ लिमिटेड है। बट एक और वेबसाइट है जहाँ, यहाँ पर जो वर्डप्रेस का फ्री वर्जन है, यहाँ पर हम प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन जो एक और प्लेटफॉर्म है, वहां पर सेम जैसे आप जब डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो, तो क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ता है, और आप प्लगइन्स भी वहां पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको वो वाली वेबसाइट भी बताती हूँ, उसका भी लिंक शेयर करती हूँ। वो है infinityfree.com। डोमेन परचेज करना मतलब ये जैसे कि वर्डप्रेस साइट है उसको हम पे करके अपने लिए हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। मतलब अभी जो हमने किया, इसमें क्या हुआ कि ये वेबसाइट भी हमारे पास ही रहेगी, बट हमारे पास एक्सेस पूरा नहीं है वेबसाइट का, वो है फ्री ना? ट्रायल किया है अभी हमने। हाँ, हाँ, हमारे पास फुल कंट्रोल नहीं है। बट जब हम डोमेन होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, तो हमारे पास फुल कंट्रोल होता है अपनी वेबसाइट पर, हमको कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे एडिट करना है, डोमेन प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डोमेन परचेज करना हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा करें, कौन सा बेटर है? हाँ, और डोमेन परचेज करने के लिए आपको अपने ब्रांड का नेम डिसाइड करना है ना? ब्रांड का हाँ, नेम डिसाइड हो गया, अब आप उसी नाम से डोमेन सर्च करने जाओगे। यदि मिल जाता है वेल एंड गुड है, या नहीं मिलता है तो उससे कुछ मिलता जुलता उसके आसपास उसका शॉर्ट फॉर्म करके कैसे भी आपको यदि मिलता है, तो वैसे हाँ, आपको डोमेन नेम लेना है, ठीक है? डोमेन नेम परचेज करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा लंबा नाम नहीं लेना है हमको, कि बहुत ज्यादा बड़ा नाम हम ले लें, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है, विजिटर्स जो है, उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो कोई ऐसा शॉर्ट सा ऐसा नाम लो और इजी हो, जो कि याद करने में भी इजी रहे, और विजिटर्स उसको आसानी से याद करके दोबारा आपकी वेबसाइट पर विजिट कर सके, ठीक है? और प्लस यदि आप शॉर्ट नेम लेते हो, तो जो भी आप क्रिएटिव्स बनाते हो, लोगो बनाते हो, वहां पर भी इजीली आपका वेबसाइट का नाम जो है वो फिट हो जाता है। यदि बहुत बड़ा नाम लिया है, तो फिर आपको लिखने में भी दिक्कत होती है, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है डोमेन नेम परचेज करते टाइम, ठीक है? ओके। ओके। अब दूसरी एक वेबसाइट है, ये infinityfree.com करके, मैं इसका भी लिंक शेयर कर रही हूँ सभी को चैट बॉक्स में। ओके। ये मैंने शेयर कर दिया है, ये भी आप सेव करके रख लीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, अगेन हमारी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है हमको। ये जो एड्स आ रहे हैं इस पे क्लिक नहीं करना, रिफ्रेश कर देना पेज जब भी एड्स आए। अब यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करके वो आपके डिटेल्स, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब पूछेगा, वो आपको डालना है। पासवर्ड किसका, जो आप अकाउंट बना रहे हो उसके लिए पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है? तो आप लोग अपना अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद
मैं खुद भी भूल गई हूँ। तो यहाँ से आप अपना नया जो लॉगिन थ्रू गूगल अकाउंट करे तो यदि आपने गूगल अकाउंट से बनाया, आपको पासवर्ड याद है तो आप कर सकते हो। अच्छा ठीक है साइन अप विद गूगल आप कर सकते हो, बट मुझे अपना आईडी पासवर्ड याद नहीं है। पुनीत, मैं इसका भी आपको ऑप्शन बता देती हूँ। आप एक बार जाओगे infinityfree.com पर, लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है। सॉरी पुनीत नहीं, अमित अमित अमित, आवाज आ रही है मेरी? हेलो अमित, बाकी सबको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ यदि मेरा लॉगिन हो पाता है एक बार दोबारा से। अमित स्टार्टेड। अच्छा अमित हो गया, ओके ओके ठीक है। हाँ रजिस्टर कीजिए, infinityfree.com पर जाना है अमित। मैंने लिंक आपको चैट बॉक्स में हाँ, रजिस्टर नाउ कीजिए। हाँ, ये आप अपने हिसाब से बना लीजिए। एक बार पासवर्ड डालते टाइम आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो। कंटिन्यू। अच्छा हो गया। अब क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए आप। हाँ इसको रिफ्रेश कर दीजिए। नहीं 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 रिफ्रेश, अच्छा ठीक है। नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये क्रिएट विद फ्री प्लान $0 वाला है ना, इस पे कीजिए क्रिएट नाउ। हो रहा है वेरीफाई। हाँ अब यहाँ पर हमको अपना डोमेन नेम लेना है अगेन। लीजिए अमित, कुछ भी लिखिए यहाँ पर। हाँ अब यहाँ पर डोमेन एक्सटेंशन आपके पास ऑप्शंस हैं, कुछ और एक्सटेंशन लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कीजिए। हाँ अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपके अकाउंट का पासवर्ड, यूजर नेम सब कुछ है। यूजर नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए, पासवर्ड यदि आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो पासवर्ड यहाँ पे। उसको हाइड करके आप चेंज कर दो। हाँ ईमेल कंसेंट आपको देना पड़ेगा, आई अप्रूव। हाँ क्रिएट अकाउंट। और क्या है, पासवर्ड और कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। आपने कुछ सेव कर लीजिए आप तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ अब ये कंट्रोल पैनल दिख रहा है, कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए, ये ग्रीन कलर का। कंट्रोल पैनल हमारे पास आ गया। नीचे स्क्रॉल कीजिए, आई अप्रूव कीजिए। ये है हमारा कंट्रोल पैनल, जिसको सी पैनल बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर सी पैनल होता है, कहीं पर एच पैनल होता है। अब हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अब हमारी वेबसाइट पर हमने डोमेन नेम ले लिया, डोमेन नेम से हमारे वर्डप्रेस पर वर्डप्रेस को कनेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल कीजिए अमित, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्पेक्टेकुलर ऐप इंस्टॉलर दिखेगा।
सॉफ्टवेयर में, हाँ ये रहा, सब्सटैक्युलस ऐप इंस्टॉलर दिख रहा है सेकंड नंबर पे। हाँ अब फर्स्ट पे हमको दिख रहा है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पर इंस्टॉल कीजिए। हाँ जी, अब आपको डोमेन एड्रेस और नीचे स्क्रॉल कीजिए हमें, ये यहाँ से अकाउंट पासवर्ड आप एडमिन आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। यूजर नेम भी आपको रखना है और पासवर्ड भी, दोनों चीजें रख लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए इसको। हाँ ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वो प्रोसेस हो रहा है। ये भी सबको एटलीस्ट वन टाइम तो ट्राई करना है, ठीक है। हाँ जी, अब ये आपके वेबसाइट का एड्रेस आ गया आपके पास, ठीक है। ये एड्रेस पर क्लिक कीजिए, आपको दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, इस पर क्लिक कीजिए। देखो अब आपने ये देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल जो है वो कैसा जनरेट हुआ था, आपकी वेबसाइट का नाम /wp-admin है ना, हाइफन या डैश कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये एड्रेस होता है जब भी हमको वर्डप्रेस की किसी वेबसाइट में लॉगिन करना है तो हमको डोमेन नेम एक्सटेंशन .com.in जो भी है वो लिख के /wp-admin लिखना है, ठीक है। WP हियर स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, और एडमिन क्योंकि हम एडमिन है, हमको उसमें लॉगिन करना है, इसलिए WP-admin लिखेंगे हम, ठीक है। क्लियर है सभी को, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल क्या होता है, सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके गुड, अब ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऑप्शंस तो सेम है, बट यहाँ पर प्लगइन्स को हम यूज कर सकते हैं, वहां पर हम प्लगइन्स को यूज नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम समझते हैं अलग अलग फीचर्स है वर्डप्रेस के, पहले वो डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कस्टमाइजेशन आप लोगों को पता है कैसे करना है, थीम इंस्टॉल कैसे करनी है, सेम यहाँ पर होगी, ठीक है। इतने में किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? कुछ पूछना है? मैम मतलब दोनों वेब्स जो आपने लिंक दिया था, एक फर्स्ट था वर्डप्रेस का और दूसरा था इन्फिनिटी का, हाँ बट ये दोनों अलग अलग नहीं है, मतलब वर्डप्रेस से बाद में हमें इन्फिनिटी में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। हाँ इन्फिनिटी में जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा और wordpress.com पर डायरेक्टली आपको वर्डप्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम जब डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है सबसे पहले, तो इसी तरीके का उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? ओके, तो अब वर्डप्रेस के फीचर्स की बात कर लेते हैं। मेन इम्पोर्टेंट फीचर है वर्डप्रेस का उसके पोस्ट और पेजेस, है ना। तो क्या होती है पोस्ट और क्या होते हैं पेजेस वर्डप्रेस पर, कोई बता सकता है मुझे? मैम पेजेज में जैसे होम होम का हुआ, अबाउट अस का हुआ, कॉन्टेक्ट अस का हुआ, ये पेजेज में हुआ। और हाँ पोस्ट में मैम जो ब्लॉग हम लिखते हैं हाँ, वो पोस्ट में लिखी जाती है मैम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम डिफरेंस तो वैसा कुछ आइडिया नहीं मैम, लेकिन से देखा जाए तो दो पेज और पोस्ट वैसे तो सेम ही तरह की लिखी जाती है मैम।
हाँ, बट कुछ तो डिफरेंस होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग नाम दिए हैं, है हाँ, ना? यस मैम। ठीक है, और किसी को पता है क्या डिफरेंस होता है पोस्ट और पेजेस में? नहीं? देखिए, पोस्ट जो होती है, पोस्ट वेबसाइट की डायनेमिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है, और पेजेस जो हैं वो वेबसाइट के जो स्टैटिक कंटेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब स्टैटिक और डायनेमिक को समझते हैं। स्टैटिक कंटेंट को शो करती है, मतलब जैसे जो भी पेजेस आप देखेंगे, जैसे होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, ठीक है, तो इनमें जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आदि स्टैटिक होती है ना? स्टैटिक होती है, दैट मीन्स होम पेज पर जो लिखते हैं, मोस्ट ऐसा तो होता नहीं कि बार बार होम पेज का कंटेंट हम चेंज करते हैं। ठीक है, अबाउट अस का पेज होता है, अबाउट अस में क्या होता है, फाउंडेशन का स्टोरी होता है। तो अब फाउंडेशन का स्टोरी तो जो है वही है, बार बार चेंज नहीं होगा, है ना? फाउंडेशन डेट जो होगा, फाउंडिंग मेंबर जो होगा, वो तो हमेशा के लिए एक ही होगा। फिर कॉन्टैक्ट अस पे आते हैं, तो कॉन्टैक्ट अस में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही होती है। रोज रोज तो हम चेंज करते नहीं, अपडेट करते नहीं, है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, बट जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है वो मोस्टली स्टैटिक होती है। ठीक है, जो भी कंटेंट हम इसमें ऐड करते हैं वो स्टैटिक इन नेचर होता है। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम प्लीज एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, जो स्टैटिक रहता है वो नहीं समझ में आया। हाँ, स्टैटिक का मतलब है जो चेंज नहीं होता, जो हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, उसको स्टैटिक बोलते हैं। तो हमारे वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं, जैसे कि होम पेज हुआ, अबाउट अस पेज हुआ, कॉन्टैक्ट अस पेज हुआ, ये जो डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक होती है दैट मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया अबाउट अस पेज। ठीक है, तो अबाउट अस पेज पे हम क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो वेबसाइट के फाउंडेशन स्टोरी है ना? कैसे इसका फाउंडेशन हुआ था, कौन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स टीम में है, ये सारी चीजें इसमें रहती है, गोल्स है, अचीवमेंट्स है। कुछ उसमें चेंज करना है मतलब कि कुछ रॉन्ग लिख दिया गया है और हमको एडिट करना है तो होगा। वो हाँ, वो हो जाएगा। और कुछ रॉन्ग नहीं भी लिखा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है, वो भी आप कर सकते हो। बट मोस्टली जो है, ऐसा नहीं होता कि हमको रोज रोज ही इसमें कुछ चेंजेस करना है ना? हम्म, तो हम्म, जो कंटेंट हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं वो उसका नेचर कैसा होता है, स्टैटिक होता है, उसको रोज रोज अपडेट करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ओके। इसलिए जो पेजेस होते हैं, ये बोलते हैं कि पेजेस स्टैटिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी ये समझ में आया पॉइंट? हाँ। हाँ मैडम आ गया। ओके, गुड। अब पोस्ट की बात करते हैं। तो पोस्ट जो है वो डायनेमिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वेबसाइट के डायनेमिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पोस्ट जो है वो ब्लॉग पोस्ट जो आप देखते हो वो पोस्ट होती है। ठीक है, अब पोस्ट में जो भी कंटेंट हम शेयर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, क्योंकि हमको उसे रैंक करवाना होता है, तो जरूरी है कि हम उसको अपडेट करते रहें, क्योंकि सॉरी, क्योंकि जो सर्च इंजन है, जो गूगल है, वो प्रायोरिटाइज करता है फ्रेश कंटेंट को। ठीक है, तो यदि आप अपने पोस्ट में कुछ कुछ चेंजेस हमेशा करते रहेंगे, कुछ भी चेंज करो आप, चाहे एक लाइन उसमें ऐड करो, एक वर्ड ऐड करो, बट वो रिफ्रेशमेंट दिखता रहना चाहिए, कंटेंट फ्रेश दिखता रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप कंटेंट शेयर करोगे पोस्ट में, वो क्या, हाँ जी बोलिए। अभी रुक अ, जाओ, अभी क्लास चल रही है कौन है? 7:30 तक। अ, आप म्यूट कर लीजिए सर, प्रवीण है। हाँ,
जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पोस्ट में, वो क्या है, डायनेमिक कंटेंट है, क्योंकि आप उसको अपडेट करते रहते हैं, उसको फ्रेश रखते हैं, हमेशा उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है, समझ आया आप स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट? Yes, Yeah. ma'am. Yeah. ओके। अब इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है पोस्ट और पेजेस में, किसी को पता है? कोई बताएगा और क्या चेंजेस? पुनीत, यस मैम। और क्या डिफरेंस होते हैं पेजेस और पोस्ट में? मेजर तो यही, और तो कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा मुझे। और नहीं समझ आ रहा है? ठीक है। और कोई है जिसको समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस होता है पोस्ट और पेजेस में? पोस्ट में मैम ये कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग में अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो हम्म। उसकी मतलब पूरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सर्विसेज, जिस टाइप की भी सर्विसेज हम देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ब्लॉग में रहती है। हाँ ये हाँ। रहता है उसमें। पेजेज के बारे में तो पर्टिकुलर उसी पेज के बारे में ही रहेगा, जो भी हम्म। उसमें इंफॉर्मेशन। होम पेज रहेगा तो होम पेज के बारे में ही रहेगा, अबाउट अस रहेगा तो आवर मिशन, आवर विजन, अचीवमेंट, ये सब रहेगा। लेकिन पोस्ट हाँ, में जो ब्लॉग में रहता है उसमें पूरी डिटेल रहती है, उस मतलब क्या, उस डोमेन से पर्टिकुलर, रिलेटेड पूरी। हाँ, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। और भी चेंजेस होते हैं। जो पोस्ट होती है उसमें हमको टैग्स, कैटेगरीज, ये दोनों चीजें हमको ऐड करनी पड़ती है, जबकि पेजेस में टैग्स और कैटेगरीज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। मैं यस दिखाती हूँ कहाँ पर होता है। एक बार एक टैब में पुनीत, सॉरी अमित, आप पोस्ट ओपन करो, पोस्ट पर जाओ, उसको ओपन ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दो राइट क्लिक करके। ओपन लिंक इन न्यू टैब किया? हाँ, अब जाओ उस पे, टैब पर जाओ। नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली पोस्ट पर क्लिक कर दो, वो ओपन हो जाएगा। मैम नीचे उसमें भी कैटेगरी और टैग दिखा रहा है उसमें। किसमें? पेज पोस्ट में दिखा रहा है ना? हाँ, पोस्ट में। हाँ। और जो पेज है, पेज दिखाइए अमित, पेज ओपन कीजिए। हेलो अमित, आवाज आ रही है? ठीक है, मैं ओपन करके बता देती हूँ एक बार। तो जो आपका वेबसाइट रहेगा, एक मिनट, एक बार अमित स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए, मैं शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर ये पहले मैं पोस्ट ओपन करती हूँ। ठीक है। ये ट्रैवल में हम जाते हैं, पोस्ट है। अब ये देखिए पोस्ट का सेटिंग है, राइट हैंड साइड में हम देखेंगे, ये ये हमारे पास एक्सेप्ट लिखने के लिए है, ये कैटेगरीज है, और ये टैग्स है। ठीक है, ये पोस्ट का फीचर है। अब यदि पेज में जाते हैं, हम बैक करते हैं एक और बार, ये पेजेस है, पेजेस में जाते हैं, किसी भी ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर यदि हम स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर कैटेगरीज और टैग्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना? तो ये एक फीचर है जो कि डिफरेंट है पोस्ट और पेजेस में। अब कैटेगरीज और टैग्स होती क्या है, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, कोई बता सकता है? सबसे पहले कैटेगरीज की बात करते हैं। कैटेगरीज क्या होती है और क्यों यूज होती है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वर्डप्रेस का। कोई आइडिया है किसी को इसके बारे में? पुनीत, कैटेगरीज क्या होती हैं? मैम कैटेगरी, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग या किसी ब्लॉग मतलब पोस्ट लिखते हैं तो उसमें उसकी पेरेंट कैटेगरी जो रहती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है उसके नीचे एसईओ या पीपीसी या कुछ भी सर्विसेज डालते हैं तो वो उसी कैटेगरी के अंदर ही आएगी, उसमें जो उसकी अच्छा, पेरेंट कैटेगरी रहती हाँ हाँ। है उसमें। और कैटेगरी क्यों यूज करते हैं हम? कैटेगरी क्यों मैम, अगर मतलब और भी कुछ एडिशनल और ऐड करना चाहते हैं हम उसमें, अगर कोई हाँ हाँ पोस्ट या कुछ और, तो उस लिए कैटेगरी को यूज करते हैं। जैसे मैम क्लोथ्स का बनाते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी उसमें होती है ऐड करने के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो वैसे मल्टीपल कैटेगरी ऐड कर सकते, तो उसी चीज के लिए मैम की जाती है। ओके ओके, देखिए कैटेगरीज जो है, सबसे पहले तो कैटेगरी यूज क्यों करते हैं? देखिए, कैटेगरी का यूज इसलिए है क्योंकि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट होता है, उसको इजीली मैनेज करने के लिए हम कैटेगरीज का यूज करते हैं, है ना? अब हो सकता है आपकी वेबसाइट पे अलग अलग कैटेगरी के, या कैटेगरी को अभी रहने देते हैं, टॉपिक्स बोल देते हैं, ठीक है? हमारी वेबसाइट पर अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स पर बात हो रही है, ठीक है? एक एग्जांपल देती हूँ एक वेबसाइट का। अ, ये एक वेबसाइट है, ठीक है? अब यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरीज में बात हो रही है। मोटिवेशन में, फिटनेस पर बात हो रही है, कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं यहाँ पर, कुछ संस्कृत के श्लोक हैं यहाँ पर, ठीक है? तो 4 कैटेगरीज पर यहाँ पर बात हो रही है। अब जब विजिटर इस वेबसाइट पर आएंगे तो उनका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में है, वो उस कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे, है ना? यदि हम कैटेगरीज नहीं बनाएंगे और रैंडमली हम पोस्ट करते जाएंगे वेबसाइट पर, तो होगा क्या कि जब विजिटर आएगा तो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हम यूट्यूब पर जाते हैं किसी चैनल पर, ठीक है, या फिर कोई सॉन्ग्स का चैनल है, ठीक है? अब वहां पर हमको यदि प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाती है तो हमको इजी हो जाता है चीजें ढूंढना, है ना? या फिर कोई कुछ किसी सब्जेक्ट का, किसी कुछ हम सीख रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल है, उन्होंने यदि प्लेलिस्ट का कैटेगरी वाइज डाली हुई है तो क्या होता है, हमको ढूंढने में इजी हो जाता है टॉपिक, है ना? अदरवाइज हमको सारा लिस्ट चेक करना पड़ेगा, है ना? तो इसी कंटेंट को मैनेज करने के लिए कैटेगरीज का यूज होता है वर्डप्रेस में, ठीक है? समझ में आया कैटेगरीज क्या है और क्यों यूज हो रही है? Yeah, ma'am. ओके। अब नेक्स्ट है टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स के बारे में कोई आइडिया किसी को? मैम टैग जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हुआ तो एसईओ अगर कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल हाँ एड्स कर सकते हैं, ईमेल हाँ। मार्केटिंग का ऐसे टैग कर सकते हैं कॉमा लगा के। बट क्या यूज है टैग्स का, पुनीत? मैम टैग का यूज तो नो आइडिया मैम, आइडिया नहीं कुछ वैसा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग सोशल मीडिया कौन कौन यूज करता है? फेसबुक, फेसबुक अकाउंट किस किस के पास है? कौन कौन यूज करता है फेसबुक या है इंस्टाग्राम? है मैम। करते हो? अच्छा ठीक है। बाकी सब, शबाना आपके पास है, सोशल मीडिया हाँ अकाउंट यूज करते हो? हाँ मैम। ओके। अब सोशल मीडिया पर हैशटैग यूज करते हो आप लोग, है ना? कुछ भी ट्रेंडिंग रहेगा तो आप अपनी फोटो डाल देते हो, हैशटैग ये हैशटैग वो ऐसे डाल यस देते मैम, यस हो, है ना? यस। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हैशटैग वर्क करता है, सेम वैसे ही वर्डप्रेस पर ये टैग्स वर्क करते हैं, ठीक है? तो इनका मतलब क्या है? देखो, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी उस हैशटैग को सर्च करेगा सोशल मीडिया पर, तो वहां पर आपकी पोस्ट रैंक होने के चांसेस होते हैं,
ठीक है, यदि आपने प्रॉपरली ऑप्टिमाइजेशन किया है तो। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम टैग्स यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, रिलेटेड टैग्स है ना, जो भी हमारा मेन कीवर्ड होता है उससे रिलेटेड टैग्स हम अपनी पोस्ट में डाल देते हैं, ताकि यदि ये टैग्स भी कोई सर्च करे सर्च इंजन पर तो वहां पर हमारी पोस्ट जो है वो रैंक हो जाए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम आ गया। सभी को क्लियर है? मैम अभी हेलो हाँ मैम, हाँ हाँ अभी जस्ट कैटेगरीज दिखाए ना, जैसा हाँ टैग्स भी दिखाइए ना। हाँ हाँ टैग्स भी दिखा रही हूँ। टैग्स अंदर जाके दिखाना मैम पड़ेगा। टैक्स अगर कहे तो ऐसा कि अगर हम कोई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, हाँ और उससे अगर एसईओ का हमारा ब्लॉग है या किसी चीज़ का, तो अगर वो है ट्रेंडिंग में है वैसा, तो अगर कोई सर्च करता है उससे रिलेटेड तो वहाँ हाँ पे मेरी वेबसाइट या मेरा कंटेंट शो करेगा। हाँ हाँ करेक्ट। ओके मैं टैग जो है वो आपको पोस्ट के अंदर जाकर दिखा देती हूँ। एक सेकंड लॉग इन करके दिखाती हूँ मैं आपको। किसी किसी वेबसाइट में टैग पोस्ट में नीचे भी शो करते हैं, किसी किसी में नहीं भी शो करते हैं। तो मैं मेरी वेबसाइट में नहीं शो करते हैं, इसलिए मैं लॉग इन करके दिखा देती हूँ। ये पोस्ट में हम गए, टैग पता नहीं डाले उन्होंने। ये एक पोस्ट है, ठीक है। अब नीचे आप, ये कैटेगरीज है और ये दिख रहे हैं टैग, ओके है ना। तो यहाँ पर रिलेटेड टैग डाले। मेरी जो कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिया है, जो टॉपिक है वो है ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो उससे रिलेटेड जो भी टैग्स हो सकते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो अपने टैग। ठीक है, क्लियर है? तो टैग्स और कैटेगरीज दोनों क्लियर हो गया सभी को? कॉमा से टैग्स मतलब क्या बोले आप? मतलब जैसे मैंने मल्टीपल टैग्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, जैसे हाँ ये एक टैग है, ये एक टैग है, तो जब आप लिखोगे, आप उसको जब एक टैग कंप्लीट हुआ आप कॉमा लगा दो, फिर स्पेस दो, फिर दूसरा, तो वो अपने आप सेपरेट होते जाएंगे, ये इस तरीके से दिखने लग जाएंगे आप। ठीक है, ओके। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, इतनी चीजें क्लियर है जो भी हमने पढ़ा? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको दो वेबसाइट बताई है। आपको एक अपनी वेबसाइट बनानी है और उसका होम पेज एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, यही आपका असाइनमेंट है कल के लिए। यस नीरज, क्या क्वेश्चन है, बोलिए। नीरज, क्या क्वेश्चन है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ श्योर। और किसी को कुछ पूछना है? मैम। हाँ जी पुनीत बोलिए। मैम ये कह रहे थे जैसे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो हाँ उसमें हाँ पेज बिल्डर अगर एलिमेंटर इंस्टॉल करना चाहे तो हो सकता है इसमें? हाँ, इन्फिनिटी वाले में हो जाएगा, वर्डप्रेस वाले में नहीं होगा। इन्फिनिटी वाली की ही बात कर रहे हैं मैम। हाँ हाँ उसमें हो जाएगा, हो जाएगा। ओके मैम ठीक। ऑडियो इशू है, ठीक है नीरज, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया है, दूसरा सेशन भी स्टार्ट होगा। तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना जो भी इशू है वो आप दे दीजिएगा या फिर नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन फिर हम वाइंड अप करते हैं। आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछिए। ठीक है, चलिए।
Thank you so much, everyone.